हमारे नुमाइंदे शाहिद काजी हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए लाइव। उनका रुख करते हैं। शाहिद, आज जो लड़कियों ने पिटीशन दाखिल की थी कर्नाटक हाई कोर्ट के अंदर, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। क्या उनका रद्द अमल है इस फैसले के बाद, और किस तरह की अब वो स्ट्रैटेजी अपनाएंगी, क्या हिकमत अमली अपनाएंगी? क्या सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने जा रही हैं? बिल्कुल शबनम, सीएफआई की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है जिसमें ये बताया गया है कि वो इस फैसले से खुश नहीं है। उनका मानना है कि हिजाब उनका बुनियादी हक है और मजहब इस्लाम में हिजाब की अहमियत और अफादियत बताई गई है। उनका कहना है कि वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और उनका जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक वो अदालती कार्रवाई जारी रखेंगे। और उम्मीद और उन्हें भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं उन्हें एक राहत देगी, क्योंकि कर्नाटक के जब से हिजाब का मामला चला है, शुरुआती दौर से सीएफआई इसमें सरगर्म रही है। और सीएफआई एक स्टूडेंट की तंजीम है जो मंगलुरु और कर्नाटक भर में फैली हुई है और मुख्तलिफ तलबा के जो इश्यूज होते हैं उस पर काम करती है। हिजाब के मामले में भी सीएफआई का नाम ज्यादा सुर्खियों में रहा है। सीएफआई एसडीपीआई पार्टी के साथ अलायंस है, यानी कि एसडीपीआई की एक स्टूडेंट विंग है जिस पर लगातार बीजेपी की तरफ से भी सीएफआई के खिलाफ जो है बयानबाजी होती रही है। उस पर इल्जाम लगता रहा है कि हिजाब मामले को बुनियादी तौर पर उठाने में जो सीएफआई का रोल है। सीएफआई लगातार इस मामले में लड़ रही है और उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे और इस मामले को जो है अदालत उज़्मा तक पहुंचाकर उन्हें इंसाफ हासिल करने की कोशिश करेंगे। जी शर्मा, जिस तंजीम का आप नाम ले रहे सीएफआई, ये स्टूडेंट तंजीम है। क्या आपको लगता है कि अगर इस तंजीम के जरिए बयानबाजी की जाती है या दीगर चीजें अपनाई जाती हैं तो सियासत इस पे होना लाजमी है? शबनम, देखिए, हिजाब का मसला जो है वो बुनियादी जरूरियात से हटकर जो है वो सियासी मैदान में जो सरगर्म रहा है। चाहे वो 5 रियासतों के जो इंतखाबात हुए हैं उसमें भी सर चढ़कर बोलता रहा। ये मुकम्मल जो मामला है वो सियासत की नजर हुआ है और लगातार इस पर सियासत होती रही है। मुकदमा दायर होने से पहले से लेके जजमेंट आने तक जो है लगातार सियासत इसमें होती रही है, सियासी बयानबाजी होती रही है और अब भी जो है लगातार इस पर सियासत होती रही है। और आगे भी अगर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं तो ये मामला लंबा चलेगा और तब तक इसका हतमी फैसला नहीं आता तब तक इस पर सियासी जो है रद्द अमल जारी रहेंगे, सियासी पैंतरे लगातार जो है इस पर चलते रहेंगे और ये मामला इतनी आसानी से थमेगा नहीं। भले ही ये कर्नाटक का ही मामला है, इसे दिगर रियासतों को कोई ताल्लुक नहीं है, इसके बावजूद भी इसे पूरे मुल्क में एक मरकजी फैसले के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि कर्नाटक में एक स्कूल और एक सरकारी कॉलेजों का मामला है, उसे हटकर जो है लोगों को ऐसा महसूस हो रहा है कि ये पूरा मामला मुल्क भर में हिजाब को लेकर हो रहा है और हिजाब जो है मुकम्मल हिजाब को पाबंदी लगा दी गई, जबकि ऐसा नहीं है। ये सिर्फ सरकारी स्कूलों में भी जो है, कॉलेजों में भी जो है लगभग 30-35% जो कॉलेजेस हैं वहां पर लागू होता है, पूरे सरकारी कॉलेजेस में भी ये लागू नहीं होता है। इसे कहीं ना कहीं इस मामले को इतना हाइप दिया गया है कि ये मामला जो है एक उलझता हुआ नजर आ रहा है पूरी रियासत में। स्टूडेंट्स में, चाहे वो तलबा और तालिबात में भी जो है कहीं ना कहीं तफरीक पैदा हो रही है। लगातार हम देख रहे हैं कि पिछले एक आध महीने से जो ये मामला चल रहा है इसमें से लगातार जो बयानबाजियां आ रही हैं, स्टूडेंट से हटके ये मामला सियासी पार्टियों तक चला गया, उसके बाद सियासी पार्टियों के रद्द अमल लगातार जारी है और अब भी लगातार चल रहे हैं। जी शबनम, हालांकि कर्नाटक हाई कोर्ट ने इस पर आज फैसला दे दिया है और कहा है कि हिजाब जो है वो इस्लाम का जरूरी हिस्सा नहीं है। साथ ही साथ जो आपने जिक्र भी किया था यहाँ सीडीसी का, कि वो इसको देखें और कहाँ वो हिजाब इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं वो करें। आपके पास में आऊंगे, मुख्तार अब्बास नकवी कुछ कह रहे हैं हिजाब मामले पर, पहले उन्हें सुन लेते हैं। लेकिन जहां पर संविधान के अधिकार की बात हो रही है वहां पर संविधान के कर्तव्य की भी बात है। अगर आपके संवैधानिक अधिकार हैं तो उन संस्थाओं के भी संवैधानिक अधिकार हैं जो संस्थाएं की अपने ड्रेस कोड, डिसिप्लिन के जरिए वहां पर शिक्षा का काम कर रही हैं। नाज़रीन आदाब, जी सलाम में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ सहबा अली सैफी और आज खबरों में हम यही बात कर रहे हैं कि हिजाब तनाज़े को लेकर आज बेहद अहम फैसला हाई कोर्ट का सामने आया है, जिसको लेकर तमाम जानिब चर्चा शुरू हो गई है। इसी मामले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे नुमाइंदे बेंगलुरु से शाहिद काजी जुड़े हुए हैं। शाहिद, जिस तरीके से ये पूरा मामला देखा जा रहा था, गुज़िश्ता कई दिनों से ये मामला चल रहा था, इंतजार किया जा रहा था कि हाई कोर्ट का फैसला आएगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का रुख भी किया था लोगों ने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का यही कहना था कि लेट हाई कोर्ट डिसाइड। लेकिन अब लोग हाई कोर्ट के फैसले से मुतमईन नजर नहीं आ रहे हैं। अब क्या लगता है, लोग सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे? जी बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से मामला चल रहा था, सुनवाई चल रही थी, उसमें जिस तरह से आर्गुमेंट हो रहे थे,
ज्यादातर स्टूडेंट्स को ये लगता था कि यह मामला जो है कहीं ना कहीं उनके हक में आएगा, क्योंकि हिजाब से किसी को परेशानी नहीं है, और हिजाब यानी कि पूरा बुर्का नहीं बल्कि स्कार्फ जो पहनते हैं उसका मामला है, उसे इजीली कोर्ट रिलीफ दे देगा। लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया। जिस तरह से कोर्ट का ऑर्डर आया, उसके बाद जो CFI स्टूडेंट तंजीम है, जिन्होंने लगातार इस मामले को बुनियादी तौर पर शुरुआती दौर में उठाया था, उन्होंने ये कहा है कि वो हाईकोर्ट के इस फैसले को मानने के लिए तैयार नहीं है। वो हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा जो है वो खटखटाएंगे, और इसके जद्दोजहद जो है लगातार, उनकी कानूनी लड़ाई जो है वो लगातार जारी रहेगी। कहीं ना कहीं ये मामला जो है एक लंबा, काफी तवील हो गया है, क्योंकि इलेक्शंस भी थे। इलेक्शन के बाद ये इलेक्शन के रिजल्ट आने के बाद में जो है ये वर्डिक्ट हुआ है, और इसमें लोगों को बहुत ज्यादा उम्मीद थी कि स्टूडेंट को, क्योंकि बहुत सारे लोग फिक्रमंद हैं कि जो स्टूडेंट हैं वो बगैर हिजाब के स्कूल या कॉलेज जाने के लिए तैयार नहीं है, और बाज स्टूडेंट ने एग्जाम्स में बैठने के लिए भी इनकार कर दिया था। इससे कहीं ना कहीं उनके तालीमी जो सरगर्मी है उसे असर हो रहा था। तो आम लोगों का ये कहना था कि हिजाब कोई वैसे बहुत बड़ा मसला नहीं है, पहले से लड़कियां जो है आमतौर पर बहुत सारी लड़कियां पहनती हैं, और बहुत सारे लड़कियां नहीं भी पहनती हैं, उसके लिए कभी इशू नहीं बना था। लेकिन इस इशू को जो है इस तरह से बनाया गया है कि पूरे मुल्क में जो है उसकी चर्चा होने लगी, और ऐसा लगने लगा कि पूरे मुल्क में हिजाब को बैन किया जा रहा है, जबकि ये पूरे मुल्क का मामला नहीं है। ये सिर्फ सरकारी स्कूलें कर्नाटक की हैं, इसे यूपी या बिहार या बंगाल का कोई ताल्लुक नहीं है। ये कर्नाटक के सरकारी स्कूलों का, और उसमें भी PU बोर्ड के जो स्कूल कॉलेजेस हैं जहां पर ड्रेस कोड है उन्हीं पर लागू होगा। अगर वो डिग्री कॉलेजेस हैं जहां पर ड्रेस कोड नहीं है, तो ये जो कानून है, ये जो वर्डिक्ट है, इससे उसका कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि जहां ड्रेस कोड नहीं है वहां कॉलेज इंतजामिया को पूरी छूट दी गई है। और अगर इस वर्डिक्ट को आप बारीकी से देखेंगे तो इसमें यह भी कहा गया है, कोर्ट ने ऐसा नहीं कहा है कि हिजाब को PUC बोर्ड में यानी कि 11th और 12th में बैन किया गया है, बल्कि कोर्ट ने ये कहा है कि CDC यानी कि कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी जो होती है वो डिसाइड करेगी। अगर हिजाब को अलाउ भी करना है तो CDC को पावर है, वो अलाउ कर सकती है। अगर आने वाले दिनों में मान लीजिए अगर ऐसे कई इलाके हैं जहां मुसलमानों की आबादी ज्यादा है, मुस्लिम लड़कियां ज्यादा पढ़ती हैं, वहां CDC कमेटी डिसीजन ले सकती है कि हिजाब को अलाउ करें। और जहां पर आबादी नहीं है, जहां मुस्लिम आबादी नहीं है, स्टूडेंट ज्यादा नहीं है, वहां पे अगर वो पाबंदी लगा भी सकती है। यानी कि CDC कमेटी को अब ये फिलहाल पावर दिया गया है। तो शाहिद ये बताइएगा, क्या CDC के हाथ में ये पूरा मामला अभी भी है? क्योंकि जिस तरीके से हाईकोर्ट ने कह दिया है, क्या आपको लगता है कि CDC इस पर गौर ख्वास करेगा? बिल्कुल, ये मामला अब भी जो है CDC के हाथ में ही है, उसी के हुकूक में आता है। लेकिन इसके बाद क्या होगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि हुकूमत का जो रवैया है वो सीधा सीधा हिजाब के खिलाफ है। ये जो मामला है, चूंकि फिलवक्त तो CDC के पास है, अगर हुकूमत नया ऑर्डर जारी करे और ये कह दे कि तमाम सरकारी कॉलेजेस में ये ड्रेस कोड होगा, तो फिर वो मामला नया हो जाएगा, फिर वहां पे जो है CDC के पास से वो पावर चला जाएगा। तो इस वक्त देखना यह है कि गवर्नमेंट क्या चाहती है, हुकूमत क्या चाहती है। क्या हुकूमत मुस्लिम लड़कियों को जो तालीम हासिल करने के लिए स्काफ की वजह से जो डिसकंटिन्यू करने के मूवमेंट में है, उन लोगों को तालीम फराहम करने की नीयत से उन्हें अलाउ करती है, या फिर कोई नया कानून बनाकर पूरे मुकम्मल सरकारी कॉलेजेस में ड्रेस कोड लाती है? ये देखने वाली बहुत बात है, क्योंकि सबकी नजर हुकूमत पर है। हुकूमत का रवैया क्या है, सियासी है या फिक्रमंदाना है? क्योंकि लड़कियों में खास करके तालीम हासिल करना बहुत ही जरूरी है। इस्लाम में भी लड़कियों के तालीम के लिए काफी अहमियत दी गई है, और मुल्क में भी इसको बढ़ावा देने के लिए कई स्कीमें चलाई जा रही हैं जो लड़कियों को तालीम दिलाई जा सके। हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो लड़कियों को तालीम दिलाने में अपना सहयोग करे, अपनी जिम्मेदारी निभाएं, और नए नए स्कीम जारी करें, ताकि तमाम लड़कियां, न सिर्फ मुसलमान बल्कि तमाम लड़कियां जो है तालीम हासिल करें। अगर छोटी मोटी चीजों से अगर इस तरह से रुकावटें होने लगेंगी तो उन लड़कियों के तालीम पर असर पड़ेगा। बिल्कुल शाहिद, जिस तरीके से ये फैसला आया है काफी कंफ्यूज अब मामला कर दिया है, क्योंकि उम्मीद की जा रही थी कि हाईकोर्ट कुछ राहत फराहम करेगा, सुप्रीम कोर्ट तक नहीं जाना पड़े, लेकिन अब नौबत आ गई है कि सुप्रीम कोर्ट तक जाया जाएगा। अब बयानों की बात करें शाहिद, तो एक तरफ जो BJP लीडर्स के बयान अगर देखें वो लोग इसके सपोर्ट में है, वहीं और जो अपोजिशन लीडर हैं या कुछ कायदीन हैं वो हाईकोर्ट के फैसले से कहीं ना कहीं मुतमईन नजर नहीं आ रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि जो मेन कंसर्न है हिजाब का वो कहीं ना कहीं इग्नोर हो रहा है, और कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स की जा रही है इस मामले को लेकर। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इसमें बहुत सारे कंफ्यूजन है, बहुत सारे लोगों को जो है गलतफहमियां इसमें हो रही हैं। सबसे पहले जो है हिजाब को लेकर सबसे बड़ी गलतफहमी है, ये मामला
हिजाब यानी कि बुरखे को लेके नहीं है, ये सिर्फ एक स्कार्फ का मामला है। इस स्कार्फ की जगह पे जो हिजाब का वर्ड इस्तेमाल किया गया है, इसमें आम लोगों को ये लग रहा है कि मुकम्मल बुरखे का मामला चल रहा है। और दूसरा कंफ्यूजन है कि ये पूरे मुल्क के लिए चल रहा है और ये कहा जा रहा है कि ये तमाम हिजाब को मुकम्मल तौर पर बैन किया गया है हाईकोर्ट से। सोशल मीडिया में इस तरह के ट्रोल चलने की वजह से बहुत सारे गलतफहमियां ये हो रहे हैं। ये मामला सिर्फ सरकारी कॉलेजेस तक का है। आप सीएफआई की अगर बात करें, जो स्टूडेंट तंजीम है, जो शुरुआती दौर में यूरोपी से ये मामला शुरू हुआ था, उस वक्त जो 6 लड़कियां थी उस मामले को उठाने वाले सीएफआई तंजीम थी, जिस पर यह इल्जाम आया था कि वो जबरदस्ती इस मामले को उठाई है। सीएफआई का कहना है कि वर्डिक्ट जो हुआ है ये कहीं ना कहीं उनके बुनियादी हुकूक के खिलाफ वर्जी है। इस वर्डिक्ट को वो नहीं मानेंगे और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। इससे ये बात साफ हो गई है कि अब सुप्रीम कोर्ट को ये मामला जाएगा और लंबे वक्त तक ये मामला चलेगा और तब तक ये सुर्खियों में बना रहेगा और कहीं ना कहीं बच्चों में हिजाब को लेके बहस होती रहेगी। हालांकि स्टूडेंट्स का इसमें, दूसरे स्टूडेंट्स का कोई ज्यादा इसमें इंटरेस्ट नहीं है। ये महज कुछ ही बच्चे जो हिजाब पहनते हैं उन लोगों का मामला था। दूसरे स्टूडेंट को इससे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब सियासी अमल दखल शुरू हुआ, सियासी पार्टियां जब उसमें आने लगी, चाहे वो सीएफआई हो या चाहे एबीवीपी हो, इन लोगों की जो तंजीमें हैं, इन्होंने इस मामले को पॉलिटिसाइज किया और इस मामले को नेशनल लेवल पर ले गए और कहीं ना कहीं अक़वामी सतह पर जो ये मामला गर्मा गया है। अगर हिंदुस्तान से बाहर के लोग इसे हिंदुस्तान को देख रहे हैं तो उन्हें ऐसा लग रहा है ये पूरा मामला हिजाब को पाबंदी लगाने का है पूरे मुल्क में, जबकि ऐसा नहीं है। बहुत सारे कंफ्यूजन है, इसे दूर करने की जरूरत है और कोर्ट का ऑर्डर भी मुकम्मल तौर पर हिजाब के खिलाफ नहीं है। कहीं ना कहीं सीडीसी कमेटी को रिलीफ देने का मतलब यही है। सीडीसी कमेटी यानी सीडीएस कमेटी, कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी अगर चाहे तो हिजाब को अलाउ कर सकती है। बिल्कुल, बेहद अहम बात शाहिद आपने हमें बताई है कि अब देखना ये होगा कि सीडीसी इस मामले को लेकर कितना कंसर्न दिखाती है और क्या जो इश्यूज हैं तालबात के उनको सुनती है कि नहीं। वहीं शाहिद, अगर माहौल की बात करें, जिस तरीके से कर्नाटक के उडुपी से ये मामला शुरू हुआ था, किस तरीके का माहौल देखा जा रहा है? आप वहां ग्राउंड पर हैं, किस तरीके का रद्द अमल लोगों का सामने आ रहा है वर्डिक्ट को लेकर खासकर? और देखिए, स्टूडेंट्स में कहीं ना कहीं जो लड़कियां हैं जिन लोगों ने ये मुकदमा दायर किया था, उन लोगों में मायूसी और नाराजगी देखी जा रही है। लगातार सोशल मीडिया पे उनकी नाराजगी हम देख सकते हैं और चंद एक जगह पे एहतजाज करने के भी वाकयात पेश आए। तमिलनाडु में भी एहतजाज करने की खबरें आ रही हैं। एहतजाज का सिलसिला शुरू हो सकता है। और दूसरी जानिब जो है बीजेपी के जो बड़े लीडर हैं उनके बयान आ रहे हैं। उनका कहना है कि ये उन्होंने भी डालते ना, कुछ लगा के जाते, कुछ ये कर जाते। हमें तो नहीं मना करते कि वो लगा ले को नको, ये ऐसा नको वैसा नको, बोलते नहीं। अभी कोर्ट बोल रही तो नको नकर को, अभी इसे जाको सुप्रीम कोर्ट को जाको वहाँ भी दरवाजा खटखटाते। हाँ, उन्होंने एक उम्मीद सी जाते हैं उनके पास के तो अभी पहले से हमें डालते, पहले से मना करे ने क्या नहीं, लेकिन अभी मना क्यों कर रहे नो, ये वजह है ना। नहीं, आज हिजाब नको डालूं बोलते, कल भुरका नको डालूं बोलते। शायद हमारे नुमाइंदे इस वक्त वो भी हमारे साथ बने हुए हैं। शायद आपने सुना, सादिया ने काफी अहम बातें कही जो हम डिस्कस कर रहे थे। एक तरफ पॉलिटिसाइज किया जा रहा है इस इशू को और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि एक जो रिलीजन है उसको टारगेट करने की भी कोशिश की जा रही है। जिस तरह से इसके खिलाफ जो एहतजाज हुआ था हिजाब के खिलाफ, उसको अगर आप गौर से देखेंगे तो जिस वहां उस वक्त जो है शॉल तकसीम कर रहे थे, जो केसरी शॉल थे, वो वीडियोस भी वायरल हुए हैं। कहीं ना कहीं एक प्लान करके जो है इस इशू को बनाया गया है। चाहे वो 6 लड़कियों का मामला था उडुपी में, चाहे तो उसी कॉलेज या स्कूल में ये मामले को सुलटाया जा सकता था, लेकिन इस मामले को उलझाया गया है। कहीं ना कहीं इस मामले को बढ़ाया गया है। उसके बाद जिस तरह से इलेक्शंस का माहौल था, उस मामले में भी इसको खूब भुनाया गया है। और अब जो है, चूंकि जिस तरह से सादिया टीचर बता रही थी कि कर्नाटक में भी आने वाले दिनों में इलेक्शंस हैं, जाहिर सी बात है कि उसे माहौल को बनाए रखने की भी कुछ लीडरान की कोशिश है। इसी वजह से बयानबाजी में भी अगर आप देखेंगे तो जिस तरह से बयान आ रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं अफसोसकुन है। सियासत अपनी जगह है, स्टूडेंट्स को लेकर, तलबा व तालिबात को लेकर सियासत नहीं होनी चाहिए। जो सियासी तंजीमें, जो सियासी पार्टियां, जो सियासी स्टूडेंट विंग बनाती हैं, उन स्टूडेंट विंग को वो अच्छाई की तरफ ले जाना चाहिए। उनको इतनी जल्दी सियासत में उलझाना नहीं चाहिए। कहीं ना कहीं इस मुद्दे को स्टूडेंट विंग, चाहे वो एबीवीपी हो या चाहे वो सीएफआई हो, चाहे वो दीगर तंजीमें हो, कहीं ना कहीं ये आपस में इख्तलाफ करने वाली बात है, स्टूडेंट्स के तालीम को मुतासिर करने वाली बात है। इस मामले को कहीं ना कहीं हुकूमत, चाहे वो पार्टियां हो, चाहे वो सियासी पार्टियां हो, चाहे वो गैर सियासी पार्टियां हो, तमाम लोगों को ये समझना चाहिए कि जो बच्चे हैं, जो तालीम हासिल कर रहे हैं, वो देश का मुस्तकबिल है, आने वाले दिनों का फ्यूचर है। ऐसे हालात में उन्हें इस तरह से कम्युनलाइज किया जाएगा
अगर छोटी चीज को लेकर इस तरह से मामले को उलझाया जाएगा तो कहीं ना कहीं ये मुल्क के लिए नुकसानदेह बात होगी। मुल्क का इसमें नुकसान है, इसमें मुल्क का कोई फायदा नहीं है। तो इस मामले को जो है जितना जल्द हो सके उतना जल्द सॉल्व कर लेना चाहिए था, लेकिन काफी ताखीर के बिल्कुल बाद शाहिद, उम्मीद की जा रही थी कि हाई कोर्ट के फैसले से अब कुछ हल निकलेगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब ये मामला और तवील हो सकता है।